नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों हम बहुत दिनों के बाद आज वीडियो कर रहे हैं करंट अफेयर वाली ड्यू टू सम रीजंस। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, क्योंकि आज है 19 सितंबर और हम देखेंगे 19 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 के सूची में टॉप 100 में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी इसमें शामिल है, तो इसको हम देखेंगे। तो इसमें भारत की एकमात्र कंपनी इन्फोसिस, जिसके दामाद हैं ऋषि सोनक जी। अच्छा, 64th रैंक है इनका। टॉप 4 कंपनी की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फिर अल्फ़ाबेट कंपनी जो है वो गूगल की पेरेंट कंपनी है। गूगल इज़ नॉट ए कंपनी, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फ़ाबेट। और बाद में आपकी मेटा मतलब जिसमें आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सारे हैं। अच्छा, आधार के अंकन में राजस्व और ग्राहक संतुष्टि की कितना उन्होंने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करा, CSR और कर्मचारी संतुष्टि, यानी कि कितने जिनके जो कर्मचारी एम्प्लॉयज है वो कितने ज़्यादा उनसे संतुष्ट हो, उसकी बेसिस के ऊपर इनको जारी करा गया। इन्फोसिस के 2 ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो मैंने आपको पहले भी करवाया था। मेल्स में इन्होंने लिया था राफेल नडाल को, और फीमेल्स में लिया था इन्होंने पोलैंड की ईगा स्वीडेक को। अच्छा, बाकी हम देखेंगे और रैंकिंग क्या कह रही है भारत की। तो 126वां रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स एंड पीस के अंदर। 127वां रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर। 38वां रैंक है आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। चौथा है आपका फायर पावर इंडेक्स में, और 161वां है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है आज का, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग, जिसको हम कहते हैं अनसिड्राल, जिसको हम कहते हैं, कि दक्षिणी एशियाई सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा करेगी। तो ये भी भारत के भारत के द्वारा करेगी। अच्छा, इसमें क्या रहेंगे जो भारत के महान्यायवादी, जो भारत के सबसे बड़े वकील है, आर्टिकल नंबर 76 और आर्टिकल नंबर 148 के अंदर 124 के अंदर आपके मुख्य न्यायाधीश। ओके, ठीक है। और आपके न्यायवादी कौन है इस टाइम हमारे आर वेंकट रमनी, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं आपके DY चंद्रचूड़। अच्छा, ये अनसेटल्ड क्या है, UN कमीशन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ। ये 1966 के इसकी स्थापना के अंदर हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। डैन्यूब नदी के किनारे आपका वियना, ठीक है। और यहीं पे वियना के अंदर आपका ओपेक का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। महान्यायवादी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर आपका आर्टिकल नंबर 76 आता है इसके अंदर। ओके, बात करें सबसे बड़े वकील जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले कौन बने थे महान्यायवादी, वो थे कि MC सीतलवाड़। नियुक्ति इनकी कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। और संयुक्त बैठक में ये भाग ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकते। CGI की बात करें तो पहले हमारे CGI थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे HJ कानिया जी। वर्तमान में 50 में जो CGI हैं वह DY चंद्रचूड़ जी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस चीफ गेस्ट कौन थे आपके, सिंगापुर के चीफ जस्टिस बुलाए गए थे हमारे द्वारा, उनका नाम था सुंदरेश मेनन जी। ठीक है जी। E-पास ऐप आपका और सुस्वागतम ऐप भी सुप्रीम कोर्ट का ही है। इंडिया 2023 में किस किस का होस्ट कर, ये इसको स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। अच्छा, इंटरपोल की 90वीं बैठक भारत के द्वारा करेगी। वर्ल्ड कप भारत करेगा। हॉकी वर्ल्ड कप 15वां उड़ीसा में करा गया भारत के द्वारा। SCO भारत के द्वारा। G20 भारत के द्वारा। और वानसेड व्यवस्था, ये वासेनार व्यवस्था, ये सारा आपका भारत के द्वारा होस्ट करा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत में हुई, जिसमें भारत ने 4 गोल्ड जीते थे। और किस किसने गोल्ड जीता था, निका जरीन, स्वीटी बोरा, लवलीना बोरगोन और नीतू धना घंघास की धनास। ठीक है। इंटरपोल की स्थापना, जो इंटरनेशनल पुलिस जिसको हम कहते हैं, जिसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 के अंदर हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा आज का, एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही। तो भाई ये तो बहुत ही गजब का मैच हुआ। हम कैलाश पर्वत पे थे उस टाइम, हमें ये खबर मिली तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा। मतलब सुन के इतना हैरान हुआ कि 50 रनों के ऊपर 10 के 10 विकेटें खत्म हो गई भारत के द्वारा। इसको जीता गया श्रीलंका को हराकर। फाइनल मैच कोलंबो के अंदर खेला गया था, और भारत इसका 8 बार विजेता रहा। पहली बार 1984 के अंदर इसको करवाया गया था। अच्छा, बाकी मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज ने, गजब की परफॉर्मेंस। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के अंदर हुई। पहली बार इसको करवाया गया था, भारत इसका विजेता भी रहा था। महिला प्रीमियर लीग IPL की तरह पे मुंबई इसकी विजेता रही थी, मुंबई इंडियंस, और कप्तान थी उनकी हरमनप्रीत कौर। IPL 16वें क्रम का था, और CSK इस बार की विजेता रही, गुजरात टाइटंस को इन्होंने हराया था। वेस्ट आपका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सेकंड बार करवाया गया। भारत दोनों बार फाइनल में पहुंचा, दोनों बार फाइनल में हार गया। इस बार विजेता रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, चौथा प्रश्न हमारा आज का, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जिसको हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए इसको करवाया गया था। 29वें क्रम का है इस बार का। 1994 में एक घोषणा करी गई कि अगले साल से 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2023 की थीम आपको याद रखना है कि ओजोन परत को ठीक करना।
ठीक है, टू करेक्ट द ओजोन लेयर। अच्छा जी। अच्छा, ओजोन परत जो है आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। ये आपका ट्रोपोस्फियर, यह है स्ट्रेटोस्फियर, यह है आपका क्या बोलते हैं इसको, मीजोस्फियर, मीजोस्फियर कहते हैं शायद, ये आपका आइनोस्फियर। अच्छा, बाहर आपका आउटर स्फीयर, एक्सोस्फीयर जिसको हम कहते हैं। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओके जी। अच्छा, ये क्या करती है, सन रेज से आपका अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, यूवी रेज आती है, उसको रोकने का काम करती है। और जब हम ओजोन लेयर की मोटाई को मापते हैं, उसकी यूनिट कौन सी है, तो डॉप्सन यूनिट इसको हम कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के अंदर स्वीडन के अंदर करवाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल एक और महत्वपूर्ण, कोप तीसरा ही था, और ग्रीन हाउस को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करने के लिए इसको करवाया गया था, जापान के अंदर करवाया गया था 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल। पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो के अंदर करवाया गया था 1992 के अंदर। रिपोर्ट जो जारी करी गई थी उसको कहा गया था एजेंडा 21। पेरिस सम्मेलन कोप 15, कोप 21, ये तो एक और महत्वपूर्ण आपका 2015 में इसको करवाया गया था। पांचवा प्रश्न हमारा आज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करी गई। ये तो हमने 15 अगस्त से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना स्टार्ट करी गई थी, कराई करी 17 सितंबर से इसको स्टार्ट करा गया। खर्च इसमें आएगा 13,000 करोड़ रुपए का। सस्ता लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा शिल्पकारों को, कारीगरों को 5% की दर के ऊपर। पहले चरण में 1 लाख रुपए, नेक्स्ट साइकिल में 2, और 18 प्रकार के इसमें व्यवसाय भी शामिल हैं। बजट 2024 में क्या क्या, 23-24 में क्या क्या घोषणाएं करी गई थी। भाई पीएम प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए, मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के लिए, महिला बचत पत्र 2 लाख रुपए, 2 लाख तक 2 साल तक आपको 7%, 7.5% की दर से दिया जाएगा। और आयकर में पहले 6 स्लैब थे, अब 5 स्लैब कर दिए गए थे। पहले 2.5 लाख रुपये कर मुक्त था, अब 3 लाख जो है कर मुक्त इसमें कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका छठा प्रश्न, प्रवर्तन निर्देशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त करा गया, तो राहुल नवीन को। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें ईडी ब्रॉस और सीबीआई का कार्यकाल का 5 वर्ष से कम नहीं होगा। ये इनके निदेशक का जो भी कार्यकाल है 5 वर्ष से कम नहीं होगा, ऐसा उन्होंने डिसीजन दिया। वर्तमान में जो हमारे ईडी हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैं, वह संजय कुमार। ओके जी। अच्छा, प्रवर्तन निर्देशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की स्थापना 1956 के अंदर हुई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर। ये क्या है आपका, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, जो भी टैक्स की चोरी करते हैं उनको बचाने के लिए इसको स्टार्ट कर गया था। सीबीआई शक्ति। अच्छा, सीबीआई की बात करें तो जो भी सीबीआई की पावर्स हैं वो, और सीबीआई की दिल्ली पुलिस की जो भी पावर्स रहती हैं वो आपका सेंटर के पास रहती हैं। विदेश विशेष स्थापना इसकी एक्ट के 1946 के एक्ट के द्वारा करी गई थी सीबीआई की स्थापना। पहले इसके हेड थे डीपी कोहली, और वर्तमान में प्रवीण सूद। बस इतना याद रखना है। सीबीसी, सीबी की स्थापना हुई थी संचालन कमेटी के बाद 2003 के एक्ट के बाद। वर्तमान में जो आपके सीबीसी हैं वो भी आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखो, सीबीआई और सीबीसी, एक प्रवीण सूद है और एक प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, दोनों में कंफ्यूज ना हो। सातवां प्रश्न हमारा, भारत में ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल या फिर ऐप इन्होंने लॉन्च करा। अच्छा, ये इन्होंने यूपीएजी पोर्टल लॉन्च करा गया, और लॉन्च किसके द्वारा करा गया, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य रमेश चंद के द्वारा इसको स्टार्ट करा गया। सरपंच संवाद ऐप असम में, ये गुलाब चंद कटारिया की गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट करा गया। सीयू के चेयरमैन नेक्स्ट टाइम आपके यूजीसी, सीयू के चेयरमैन हो गया, ये यूजीसी के द्वारा इसको सिलेक्ट की जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक कानून ऐप करवाया गया था, ये है आपका फास्टर ऐप। यूजीसी द्वारा ई समाधान पोर्टल भी स्टार्ट करा गया था। ठीक है। आठवां प्रश्न हमारा, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, पद पुष्टि योजना किसने प्रारंभ करी, तो उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट करी गई थी, और इसके उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक जी, बीजू पटनायक जी के पुत्र हैं ये। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना क्या है, महिला, बच्चों और किशोरी के लिए पोषण प्रोवाइड करवाना। पद पुष्टि है आदिवासी और दूर दराज बच्चों को पोषण के लिए। पोषण बजट पहला राज्य आपका कर्नाटक था। गारंटी बजट का पहला राज्य कर्नाटक था। रेल बजट को आम बजट को साथ में अलग करा गया था एकवर्थ कमेटी के द्वारा, और रेल बजट को आम बजट के साथ जो दोबारा से जोड़ा गया था 2017 के अंदर आपका विवेक देवरॉय समिति के द्वारा। नौवां प्रश्न हमारा, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ द वननेस का लोकार्पण कहाँ करा गया। ये आदि शंकराचार्य के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया भी है, जो हमारे पेड बैचेस में है वहाँ पे। तो एमपी के अंदर मनधाता पर्वत, ओंकारेश्वर मनधाता पर्वत के ऊपर 108 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित करा गया।
वननेस का मीन क्या है, एकता की प्रतिमा। अच्छा और देख लेते हैं हम, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी के ऊपर है, उद्गम इसका अमरकंटक से होता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है, गुजरात के केवड़िया द्वीप के ऊपर नर्मदा नदी के किनारे में है ये। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये लातूर महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। स्टैचू ऑफ द इक्वेलिटी ये संत रामानुजाचार्य की हैदराबाद के अंदर ये प्रतिमा है। ओके, स्टैचू ऑफ द पीस ये पाली राजस्थान के अंदर है। स्टैचू ऑफ द ट्रुथ विकास स्वरूपम भी जिसको हम कहते हैं, महादेव की ये प्रतिमा है, यह नाग द्वारा राज संबंध राजस्थान के अंदर है ये। फिर आपका स्टैचू ऑफ द प्रोस्पेरिटी ये कैंपगौड़ा एयरपोर्ट के अंदर कैंपगौड़ा की ही प्रतिमा है, बेंगलुरु के अंदर इसको स्थापित किया गया था। 10वां प्रश्न हमारा आज का, प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ से करा? ये द्वारका नई दिल्ली से करा गया था। 15वां कन्वेंशन रूम इंटरनेशनल मीटिंग इसकी करवाई गई, और G20 का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को करवाया गया, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ओके, और इसके जो बाहर भारत मंडपम के बाहर एक नटराज महाराज की एक जो प्रतिमा है हमारी, उसको भी स्थापित करा गया। अगला हम देखेंगे कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में USA की यूजीन डायमंड लीग में जीता रजत पदक। भाई इन्होंने तो गजब ही ढा दिया है, हर साल रजत पदक स्वर्ण पदक हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये थे आज के हमारे बहुत ही गजब की क्लास थी आज की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी इसको नोट करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।